शालम बाज़ार की जो इलीगल शॉप थी उनको ख़त्म करवा दिया गया, यतीम खाने में जो दुकानें थी उनको ख़त्म करवा दिया गया। आपको ये एक बात पहले बता दें, ये इनलीगल नहीं है शॉप। नवाज शरीफ साहब देखें, आपको निकाला था, आपके आंसू आ गए थे आंखों में, मरियम नवाज की आंखों में आंसू आ गए थे, अभी आप बेरोजगार नहीं हुए थे। गवर्नमेंट की जाने से कोई आपको लेटर आया है, ऐसा वैसा कोई नोटिस आया है जिसमें लिखा हो कि ये दुकान, ये प्लाजा जो है 10 दिन बाद या 20 दिन बाद बस मार अभी नोटिस वगैरह कोई नहीं आ रहा। ये जो टीवी पे आ रहा है या अखबारों में आ रहा है, उस वजह से शीशे बंद पड़े हुए हैं, रात की नींदें हमारी उड़ी हुई हैं। ना पंजाब गवर्नमेंट उसकी ऑनर थी, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी ऑनर थी, ना औकाफ उसका ऑनर था। ये सिर्फ कस्टोडियन थे। 1890 की तस्वीर है ये, और इस वक्त मैं इसी दुकान के अंदर मौजूद हूँ जो इस तस्वीर के अंदर नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, आप भी पिछले 20-25 सालों से यहाँ पर हैं या आप उससे पहले के यहाँ पर हैं? हम 20-25 साल के क्या, हमारा तो पाकिस्तान बनने से पहले ही इधर के माइग्रेशन थे। ये हमारी छोटी सी दुकान है, इससे हम लाखों रुपया नहीं कमा रहे, हम अपने बच्चों का रोज़गार कमा रहे हैं। ठीक हो गया। और छोटी सी कैमरा मारे हैं, इस पे मैंने क्या कमा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने एक बच्चों के रोज़गार के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए कि कहीं गवर्नमेंट का जॉब नहीं है, तो हम यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे। ये बताएं मुझे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद हारून सलीम है। सैयद हारून साहब, आप मुझे ये बताएं, इस दुकान का आप जो रेंट देते हैं औकाफ को या जो भी आपका इदारा, कितने पैसे दे रहे हैं आप? हमारा यहाँ पे जाता है 25,000 सारा टोटल जाके। एक साल का? एक साल का नहीं होता, पर मंथ का होता है इसका। आप इस पूरी दुकान का 25,000 हाँ जी, हाँ जी, छोटे दे रहे हैं आप? आप प्रॉपर्टी को दे रहे हैं, जो इसके एक कहते हैं कि कस्टोडियन है, नहीं समझे। हम ये चीज़ पहले हमारे दादा अबू यहाँ पे होते थे, पहले वो कॉप प्रॉपर्टी नहीं होती थी, ये अंदर सारे बड़े लोग वो पैसे दुकानों से इकट्ठे करते थे। यहाँ पे आप लोगों को वैसे कोई खर्च तो नहीं होना चाहिए ना, अगर आपको एक गवर्नमेंट एक अच्छा इनिशिएटिव स्टेप ले रही है कि लाहौर में जो लोग ऐसे हैं जो कि वकाफ की जगह पे बैठे हुए हैं, जो लोग सेटलमेंट की प्लेस पे बैठे हुए हैं, उनको अगर आपको ऑल्टरनेट जगह मिल रही है तो ये गुड नहीं है? ऑल्टरनेटिव जगह का गुड इसलिए नहीं है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। वकाफ किसका इदारा है? सरकार का इदारा है। सरकार जब चाहे मर्जी अमेंडमेंट कर सकती है उसके अंदर। नहीं कर सकती ना, वो इसलिए कि वो आ जाती है गवर्नमेंट की मलकियत। ठीक है। ये वो वक्फ प्रॉपर्टी है। वक्फ प्रॉपर्टी में आप ना उसको सेल कर सकते हैं, ना उसको आप। लेकिन बहुत से यहाँ पे ताजर ऐसे हैं जिन्होंने जो है पगड़ी के ऊपर दुकानें करोड़ों में खरीदी हुई हैं। वो टेक केयर सिस्टम में होती हैं, वो एक पगड़ी होती है। मतलब टेक केयर पे देते हैं 2 करोड़ पकड़ ले, 3 करोड़। आप कोई भी शॉप होती है, आप अपनी किसी की परचेजिंग की हुई शॉप होती है, मार्केट जैसे प्लाजा बनते हैं, वहाँ से एक चीज़ आप खरीदते हैं कम प्राइस में, वो आप ज़्यादा बेच देते हैं, वो होती है गुडविल। गुडविल होती है। आप लोग अपने गुडविल की कीमत यहाँ पे देके जाएंगे? हर जगह यही होता है। ये बताएं, गवर्नमेंट के जाने से कोई आपको लेटर आया है, ऐसा वैसा कोई नोटिस आया है जिसमें लिखा हो कि ये दुकान, ये प्लाजा जो है 10 दिन बाद या 20 दिन बाद बस मार? अभी नोटिस वगैरह कोई नहीं आ रहा। ये जो टीवी पे आ रहा है या अखबारों में आ रहा है, उस वजह से शीशे बंद पड़े हुए हैं, रात की नींदें हमारी उड़ी हुई हैं, हार्ट के मरीज़ बन गए हैं। अगर कोई भी, अगर गली के अंदर एक बंदे की डेथ हो गई है, उसका किस पे क्लेम करेंगे हम? इस शौक से मैं कल को डेथ हो जाती मेरी, खुदा न खासा रात को जाग रहा हूँ, दिन को जाग रहा हूँ, ये बच्चों का बनेगा क्या? कहाँ से मैं उनको परवान करूँगा? हमने यहाँ से अपने जो सिस्टम बनाया हुआ है, हमारी एक ख्वाहिश है कि हम यहाँ से बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, उनकी शादियाँ करें। आप पहले नहीं है जिनके साथ ये काम होगा। इससे पहले अगर आप देखें, आप खबरें पढ़ते होंगे, शालम बाज़ार की जो इलीगल शॉप थी उनको ख़त्म करवा दिया गया, यतीम खाने में जो दुकानें थी उनको ख़त्म करवा दिया गया। अब आप लोग कुछ ऑल्टरनेट सोल्यूशन बताएं ना, ताकि गवर्नमेंट के सामने अपना एक एजेंडा रखें कि हम ये चाहते हैं। आपको ये एक बात पहले बता दें, ये इनलीगल नहीं है शॉप। इनलीगल जो तोड़ी गई हैं, मेरी बात सुने, इलीगल वो होती है जो आपके नाम जिसके कागज़ नहीं है। इसके कागज़, जिस दुकान में इस वक्त मैं खड़ा हूँ, इसके कागज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम है। ये आप मानते हैं? पाकिस्तान के नाम नहीं है, यही तो बता रहा हूँ। ये एक तकी मोहम्मद साहब थे, वो आपको सारी तफसील बता देते हैं। उन्होंने इसको वक्फ किया है, उनकी जो प्रॉपर्टी मस्जिद पे वक्फ की है, वो भी मैं बता देता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ। उन्होंने वक्फ की थी कि ये जो दुकानों का किराया है वो मस्जिद के इमाम को उसकी डेकोरेशन पे, उसकी सारी चीज़ों पे लगेगा। ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं शामिल कर सकते। वो जो गिराई हैं वो नाजायज़ थी, वो गवर्नमेंट में दुकानें आगे बढ़ी हुई थी। यहाँ पर एक और मैं बता दूं, आपकी मेहरबानी है नवाज शरीफ साहब, देखें आपको
निकाला था, आपके आंसू आ गए थे आंखों में, मरियम नवाज की आंखों में आंसू आ गए थे, अभी आप बेरोज़गार नहीं हुए थे, आपने कहा मुझे क्यों निकाला। देखें खुदारा, हमारे यहाँ पे बच्चे हैं, सारा कुछ रोज़गार है, आप हमें इस तरह बेरोज़गार मत करें। आपकी वजारत तो फिर आ गई, मगर हमें यहाँ से निकालेंगे, हमें कहाँ से दोबारा रोज़गार मिलेगा। आपके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा ये हुकूमत आनी जानी है, हकूकुल इबाद पे काम करें कि ये दुनिया आपका नाम ले, तारीख़ याद रखे कि ये लोगों ने को इन्होंने खुशहाल किया। अब कोई भूखा नहीं मर रहा इनके हुक्मरान में, हुकूमत में। अल्लाह के बाद आपने जो हुकूमत का होता है सरबरा, वो सारा ख्याल रखता है अपने बच्चों का। अच्छा, तकी मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ी हमें इन्फॉर्मेशन दे ताकि व्यूवर्स को नज़र आए बताते हैं। आए जी जी नाज़रीन, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो जगह जहाँ पे इस वक्त मैं चल रहा हूँ, ये मेरे कम में जो दुकानें हैं, ये दुकानें गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। एक कोई खूबसूरत शख्सियत थी जिसका नाम है तकी मोहम्मद, उसने ये प्रॉपर्टी जो थी इन दुकानदारों को रेंट पे दी थी और कहा था यहाँ पे जो भी किराया आएगा आप लोगों ने मज़ार पे लगाना है, जो भी चंदा, जो भी उसको चंदे की सूरत में आपको इस्तेमाल करवाना है। तो यहाँ के लोगों से पूछेंगे तकी मोहम्मद शख्स के बारे में बताएं, कोई उनकी अगर नस्ल में है या कोई ऐसा कुछ है तो पेपर है तो बताएं, हम दिखाएं आप हमें। जी नाज़रीन, मेरे हाथ में एक पेपर है प्रॉपर्टी का, इस पर लिखा हुआ है 9 मार्च 16 1960 का, ऑफिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ वक्फ वेस्ट पाकिस्तान के इस पे प्रॉपर्टी का नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कुरैशी साहब, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ वक्फ वेस्ट पाकिस्तान, इज एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्स्ड ऑफ माई सेक्शन ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान वक्फ प्रॉपर्टीज ऑर्डिनेशन। ये उनकी कुछ प्रॉपर्टी के कागजात हैं, ये हम स्क्रीन पर चलाएँगे। नीला गुंबद मॉस्क लाहौर, सिटी ऑफ लाहौर कॉरपोरेशन प्रॉपर्टी नंबर S66R4 containing 12 houses, 11 shops and flat occupied by Noor Mahal Hotel। ठीक हो गया, नीला गुंबद लाहौर। I have taken over and assumed the administration, control, management and maintenance under notification number 3 औकाफ 60। औकाफ के साथ कुछ इनकी सेटलमेंट्स हुई है। अब बहरहाल इनका ये कहना है यहाँ पे कोई, जी सर बताएं क्या सीन है। सर ये जो प्रॉपर्टी है, ये इसमें क्लियरली लिखा है, आपने शायद ये वाला नहीं पढ़ा, CSP एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ वेस्ट पाकिस्तान इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड ऑन मी ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान वक्फ प्रॉपर्टीज ऑर्डिनेंस 1959 हेयर बाई टेक ओवर एंड अज्यूम द एडमिनिस्ट्रेशन वक्फ प्रॉपर्टी विच वर डेडिकेट बाई द लेट शेख मोहम्मद तकी ऑफ दिल्ली। ठीक है वो शेख मोहम्मद तकी साहब ऑनर थे जिन्होंने ये सारी जगह, ये उधर से लेके जी ऐसे एल शेप में प्रॉपर्टी बनती है। ठीक है, ये नवाब तकी थे, उनकी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, और ये उन्होंने वागुजार कराई थी गोरों से। ठीक हो, मुंशी नजमुद्दीन थे इनके लॉयर, इनके मुंशी भी थे और वो लॉयर भी थे। उन्होंने ये सारी ज़मीन वागुजार करा के शेख मोहम्मद तकी को दी थी। जो शेख मोहम्मद तकी ने अपनी ही ज़िंदगी में ये प्रॉपर्टी वक्फ कर दी थी इस जामे मस्जिद नीला गुंबद को। डोनेट कर दी थी उनको। जी वक्फ कर दी थी, डोनेट। ये मस्जिद और है, ये गुंबद और है। ठीक हो गया, ये दो प्रॉपर्टीज हैं। ठीक हो गया। ये जो ये जितनी जो आप देख रहे हैं ना, ये जितनी प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं ये इस मस्जिद की है। मस्जिद को दी है, ठीक है, गुंबद की नहीं है, दरबार की नहीं। जी नाज़रीन, यहाँ पर आपको मस्जिद दिखाएं आप हमें। जी नाज़रीन, नीला गुंबद की जो हिस्ट्री है उसका ताल्लुक इस मस्जिद के साथ है। मुझे मस्जिद भी दिखाएंगे, मस्जिद कहाँ पर वाक़या है वो सर दिखाएं ज़रा। ठीक हो गया, ओके, ठीक है, ये उनका रास्ता है। और ये मस्जिद जो देख रहे हैं आप, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत हिस्टोरिकल मस्जिद है। ठीक हो गया, बहुत हिस्टोरिकल मस्जिद है। आपको इसका ये देखें, ये सारी जामिया मस्जिद नीला गुंबद है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये सारी दुकानें जो हैं ये उधर पीछे से हैं, शुरू होती हैं, ये पीछे से शुरू होती हैं, ये ऐसे जाती हैं और ऐसे करके एल बनता है। जी नाज़रीन, तकी मोहम्मद नवाब थे। इस मस्जिद जो इस वक्त मस्जिद बाहर बड़ी मशहूर है नीला गुंबद रोड के ऊपर, जामिया मस्जिद नीला गुंबद के नाम से। यहाँ के रहायशियों का ये कहना है कि ये प्रॉपर्टी जो थी इस मस्जिद के नाम नवाब साहब ने वक्फ की थी और बाद में ये मस्जिद आप दिखा रहे हैं यहाँ पर 1085 हिजरी की मस्जिद बनी हुई है। ठीक हो गया। और जितने भी ये प्रॉपर्टी 100 दुकानें जो यहाँ पर इस वक्त हैं यहाँ पर, ये इस मस्जिद के नाम वक्फ कर दी गई थी। और यहाँ से जो रेंट आता था, फिर औकाफ के बीच में एंट्री हुई। औकाफ ने कहा जनाब यहाँ से जो रेंट आता है आप इस मस्जिद और मज़ार के कामों पर इस्तेमाल करें, उनके पैसे। ऐसे ही है सर? जी मैं आपको बता देता हूँ। ये जब जनरल अयूब आए थे 1960 के अंदर, ये वक्फ बोर्ड बना था, औकाफ वक्फ बोर्ड। ठीक है, तो
बाद में वो जो नवाब साहब की जो प्रॉपर्टी थी वो इन्होंने टेक ओवर की थी, ठीक हो गया। टेक ओवर की, बट ये उसके ऑनर नहीं थे। ना पंजाब गवर्नमेंट उसकी ऑनर थी, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी ऑनर थी, ना औकाफ उसका ऑनर था। ये सिर्फ कस्टोडियन थे। औकाफ वाज ओनली द कस्टोडियन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये उन्होंने टेक ओवर की, और जब से हम फिर नवाब तकी के अलावा उनको छोड़ के फिर हम किराया औकाफ को दे रहे हैं। ठीक है, चाहे उस वक्त जो भी किराया था, 1 रुपये था, सवा रुपये था। अब हमारा ये कहना है, हुकूमत का ये दावा है कि हम चाहते हैं लाहौर की जो ओल्ड पिक्चर थी उसके मुताबिक जो है वो दिखाइए आपने ओल्ड पिक्चर। जी नाज़रीन, अगर आप दोनों साइड से देखें तो दोनों साइड से इनका मौक़िफ़ सामने आता है। अगर तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि लाहौर का जो ओल्ड शेप थी उसमें इस मार्केट को बनाया जाए तो ये ओल्ड शेप है। यहाँ के दुकानदार इस चीज़ में भी राज़ी हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि एज इट इज़ जो ये 1900 या 1890 की तस्वीर है, इस तस्वीर के मुताबिक आप इसको पूरे बिल्डिंग को बनाना चाहते हैं तो ये लोग वो चीज़ करने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। जो आपको शेड नज़र आ रहे हैं मस्जिद के ऊपर और बाकी मैं सारी आपको हिस्ट्री क्रिएट कर दूँ। ये देख रहे हैं आप, ये वैसे के वैसे ही है। ठीक है, बस ऊपर शेड्स लगे हुए हैं। ये तो शेड हमने इसलिए लगाए हैं कि नमाजी जब इधर से गुजरते हैं बारिश में तो उनको गीले ना हो। ठीक है, ये ऐसे के ऐसे मौजूद हैं, और ये आप इस दुकान पे मौजूद हैं। ये वाली जो दुकान है ये मेरी दुकान है। ठीक है, ये मेरे वालिद साहब के नाना की दुकान है। जी नाज़रीन, यहाँ पर आप देखें ये मस्जिद के साथ जो आपको दुकान नज़र आ रही है, इस तस्वीर में देखें, ये तस्वीर कब की है सर? 1890 की तस्वीर है ये। और इस वक्त मैं इसी दुकान के अंदर मौजूद हूँ जो इस तस्वीर के अंदर नज़र आ रही है। और जो इसके ऑनर हैं वो कह रहे हैं जनाब ये दुकान मेरे नाना के नाम थी, वालिद साहब के वालिद के नाना थी, यानी इनकी 4th जनरेशन बैक अगर आप पीछे जाए तो उनके नाम थी। और तकी नवाब साहब जो थे उन्होंने इनको अपने हाथों से ये दुकानें हैंड ओवर की थी कि आप लोग यहाँ पर बैठे कमाएं अपने बच्चों के लिए, और मस्जिद में वो आप देखते रहे जो मस्जिद का काम करना है। गवर्नमेंट का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। गवर्नमेंट यहाँ पे आके कह रही है हमने ओल्ड लाहौर बनाना है, तो अगर ओल्ड लाहौर बनाना है तो ये पिक्चर आपके सामने है, फैसला आप लोग कीजिएगा कि क्या ओल्ड लाहौर में भी ये मार्केट थी या नहीं थी। अब आप लोग क्या चाहते हैं सर? सर हम लोग चाहते हैं कि अब ये जो प्रॉपर्टी है हमारे आबाओ अजदाद की, जहाँ हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं इस प्रॉपर्टी के, सिर्फ रिस्क नहीं है, ये दुकान नहीं है हमारे लिए, ये हमारे जज्बात हैं जो हमारे आबाओ अजदाद के हैं। दूसरी बात है, मैं कामरान लशारी साहब जो हेरिटेज के डायरेक्टर हैं, जो जिनके अंडर ये प्रोजेक्ट हो रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पैटर्न चीफ, मरीम नवाज साहिबा, इन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ खुदारा इधर आएँ, ग्राउंड रियलिटी देखें, और इन्हीं दुकानों को, ये 2-2 साल पुरानी है, इनको हेरिटेज डिक्लेयर करें। ये हेरिटेज है। आप रिवाइवल ऑफ हेरिटेज की बात करते हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं, आप रिवाइवल ऑफ हेरिटेज की बात कर रही हैं, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ हेरिटेज हो जाएगा। अगर आप इसे गिराएंगी तो ये डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक है, आप रिवाइवल की बात करती हैं, ये उतारें, शेड वगैरह उतारें, इधर एक जैसे बोर्ड लगाएं, एक मॉडल बाज़ार बना दें इसे, और ऐसा बाज़ार बनाएं कि दुनिया आके देखे कि यार वाकई ये है नीला गुंबद। आप भी उनके रूल्स को फॉलो करेंगे कि अगर आपको कहेंगे कि आपकी ये लिमिटेशन है, इससे बाहर आपका सामान ना आए, जैसे हम देख रहे हैं वॉल स्ट्रीट में। आप बात तो करें आके, आप बात तो करें आके, आप जिस तरह कहेंगे उस तरह करेंगे। जी नाज़रीन, का ये कहना है कि अगर आप ओल्ड लाहौर की बात करते हैं, कदीम लाहौर की बात करते हैं, तो हमारी दुकानें 200-200 साल पुरानी हैं जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप लोग आएँ, हमारे साथ हाथ मिलाएं, जिस तरह आप कहेंगे हम उस तरह आपके साथ चलेंगे। आप जो हमें मैप देंगे, जो हमें स्ट्रक्चर देंगे, उसी तरह हम अपनी दुकानों को मेंटेन करेंगे। आप हेरिटेज को अपने हाथों से दफनाएं ना, आप इस हेरिटेज को आगे लेके जाएं ताकि आने वाले यहाँ पर विजिटर्स को पता चले कि दुकान जिस पे मैं खड़ा हूँ, ये दुकान आज से 150 साल पुरानी है। हेरिटेज इसे कहते हैं, ना कि इसको ख़त्म करना। बहरहाल जो फैसला गवर्नमेंट करेगी वो इन लोगों को नज़र आ भी जाएगा, और देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या ये मार्केट जो है हमें किसी मुख्तलिफ शक्ल में नज़र आती है या कोई और इसका रूप होता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।